कहेंगे भाई हमारे कश्मीर का मसला हल करो, ठीक हो गया। कश्मीर का डिस्प्यूट खत्म करो। 370-35A आपने क्यों खत्म किया है? ये कश्मीरियों का बेसिक फंडामेंटल राइट था जो डोगरा दे के गया हुआ है। डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान वो ये कहते हैं ना कि हरी सिंह जो महाराजा हरी सिंह थे उनका ये आर्टिकल 370 पे कहना कि भाई कश्मीर तो ऑलरेडी इंडिया का है, ये उनका कहना कि उन्होंने साइन किया था। अच्छा, वकील क्या कहता है कि जो साइन पेपर वर्क ज्यादा माना जाता है कि लोगों की राय? आप इसके ऊपर ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हम चले गए, ठीक है। वो तो डोगरा का ये हुआ था कि आपने अपना पाकिस्तान या उनके साथ जाना है तो मजबूर होके, चूंकि हमारा जो वो अमृतसर का शहर है, शायद जब हिंदुस्तान के कब्जे में चला गया, वहां से फौजें दाखिल हो गई, तो उसने तो बाद में वो तो एक रबड़ स्टैंप रह गया था। अब वो खुद गया, उन्होंने खुद साइन नहीं किया महाराजा हरी सिंह ने। जाहिर बात है जब एक बंदा किसी के कब्जे में होगा तो साइन ही करेगा ना। फौजें घुस गई थी दोनों साइडों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं भारत प्रथम। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो की बात करेंगे उसमें पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी जो हैं वो कश्मीर में लोगों से बात कर रहे हैं कि भारत की तरफ जो कश्मीर है उसमें धारा 370 हटा दिया गया है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। काफ़ी दिलचस्प ख्याल हैं वहाँ के लोगों के। आइए देखते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, चौधरी अल्ताफ नाम है। चौधरी साहब, आप कश्मीरी हैं, कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं? जी जी, ठीक है। मुझे ये बताएं, आर्टिकल 370 जो हटाया गया है, आप एक वकील हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तरफ से जो आर्टिकल 370 हटाया गया, कानूनी तौर पे वो क्या चीज़ क्या है? ऐसे कश्मीरी आप समझते क्या हैं आर्टिकल 370 को, और उसकी वजह क्या है, और उसका फ़ायदा या नुकसान कश्मीरी क्या समझते हैं? बेसिकली ये है कि कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, अब मुसलमान आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और ये कश्मीर अलग से अपनी एक पहचान रखती है, अलग से स्टेट है, तो हमें इंडिया से जो है आज़ाद किया जाए। बेसिकली तो हम भी जो आज़ाद कश्मीर में लोग रह रहे हैं, हम मुज़फ़्फ़राबाद को आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं, हम भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कि उन लोगों को आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ हलाक करेंगे। लेकिन उससे कबल चूँकि ये डोगरा की अलग से रियासत थी, तो डोगरा ने यहाँ पे ये ऐसे लॉ बनाए हुए थे कि ताकि चाहे मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो, बाहर से लोग आके इसमें सिटीजनशिप नहीं ले सकते। कोई भी पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकता, इसी तरह कोई भी हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। अब ये दोनों आर्टिकल ख़त्म करने का बेसिकली फार्मूला ये था कि ये आर्टिकल जब ख़त्म हो जाएंगे तो कोई भी हिंदुस्तानी वो आज़ाद अपना मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदेगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि वो ज़मीनें लेके वहाँ पे राइश अख्तियार करेंगे। जब हिंदुस्तान से हिंदुओं को लेके या जो भी बाकी लोग हैं उनको लेके वो कश्मीर के अंदर बसाएंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो है उसको माइनॉरिटी में तब्दील करेंगे। तब्दील करने के बाद डेफिनेटली जो हमारा क्लेम है कि जो लोग आज़ादी की वहाँ पे तहरीक चल रही है वो सारे मुसलमान ही चला रहे हैं, तो उस तारीख को कमज़ोर करने के लिए वहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदुओं को ले आएंगे। उनका ये पॉइंट आता है, वहाँ से इंटरनेशनल मीडिया पे वो ये स्टांस देते हैं, या इंडिया वालों का ये कहना है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद डेवलपमेंट देखो कितनी आ गई है। G20 की मीटिंग वहाँ होने जा रही है, लिथियम वहाँ से उन्होंने निकाल लिया है, काफ़ी चीज़ें मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। चूँकि वो एक छोटा सा मकसद जो डेवलपमेंट का वो नाम दे रहे हैं, बेसिकली कश्मीरों की पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी जो स्ट्रगल है, उसको जो है वो सबूताज कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट तो डेफिनेटली वो कर रहे होंगे या जो भी कर रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर ये जो लिथियम धात जो अभी उन्होंने निकली है तो डेफिनेटली उसमें सारी इन्वेस्टमेंट और सारा वो हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, सारा पैसा तो हिंदुस्तान लेके जाएगा। दूसरी बात जो है, अच्छा नहीं, वहाँ पे ये भी आ जाता है ना, फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा हमने तो निकाला भी खुद, लिथियम जो निकाला है। आप चाइना की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, आप यहाँ मतलब जो हमारे साइड पे कश्मीर है, आपने देखा प्रोजेक्ट यहाँ पे चाइना डैम वगैरह बना। कश्मीरियों का तो नारा यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम तो वहीं पाकिस्तान के साथ हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि उसको आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ शामिल करेंगे, लेकिन जब हमारे लोग ही वहाँ नहीं रहेंगे, कश्मीरी नहीं रहेंगे, तो फिर आज़ाद कौन करवाएगा? जब हिंदुस्तानी वहाँ चले जाएंगे तो फिर दिल्ली में और कश्मीर में क्या फर्क रह जाएगा? फिर वहाँ कश्मीर का नारा लगाने वाला कौन रह जाएगा? क्योंकि ये तो वो लोग हैं, ये फार्मूला लेके आ रहे हैं ना कि इसराइल ने जिस तरह से फलस्तीन के अंदर किया है, फलस्तीन में इसराइली कितने से आए थे, उन्होंने आके आबाद करके अपनी बस्तियां कायम करके आज इसराइल के ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसे ही कश्मीर की जो बेसिक आबादी है, जो बेसिक कश्मीरी हैं, उनको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, दूसरे लोग आके बैठ जाएंगे, वो तो हिंदुस्तान डिक्लेयर कर देंगे पूरे कश्मीर को। ये बेसिकली इशू नहीं, बल्कि उन्होंने तो कर दिया ना, डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो जैसे दात निकली है, जैसे अब इसराइल के साथ वो एक मायदा करके वहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करवा रही हैं, ये सारी चीज़ें
इसके पीछे एक ही नैरेटिव है कि वो किसी तरीके से कश्मीरियों को इस अपने कर दिया है, रास्ते से कर हटा दिया है। सकें, कश्मीरियों को उनकी हिंदुस्तान मंजिल से का दूर हिस्सा किया ही जा है वो सके। कश्मीरियों को तो उसके वहाँ लिए- पे वो मिनॉरिटी में आ जाएं, जो बेसिक कश्मीरी हैं, वैसे मेजोरिटी में जो हैं वो हिंदू। आपका ये मतलब मुख्तलिफ कहना है। किस्म के हिले अरबे इस्तेमाल करके लेकिन- बेसिकली वो कश्मीर की तहरीक को खत्म करना चाहते मुसलमान हैं। वहाँ पे कम हो जाए। लेकिन तो डेफिनेटली जब वो ये कम हो जाएंगे, उनका ये कहना है जी, अगर हिस्ट्री को देखें, मतलब सवालात है ना, वो ये कहते हैं हिस्ट्री को देखें तो मुसलमान यहाँ पे आए कैसे थे, कब आए थे, इससे पहले पता नहीं हिंदू पंडित थे और ये सिख थे। पूरे बरसगीर में मुसलमान आके मजहब जो इस्लाम है वो यहाँ से तो नहीं चला ना, वो तो अरब से चला है। तो सारे लोग माइग्रेट होके आए हैं, जो माइग्रेट होके नहीं आए, जो यहाँ रह रहा था औलिया इकराम जो पूरे हिंदुस्तान में आए, उन्होंने आके इस्लाम फैलाया। मैं भी ऐसे मुसलमान हुआ, मेरे अबाउदाद, आपके अबाउदाद, कश्मीरी के, हिंदुस्तानी के, पाकिस्तानी के, पंजाबी के, सिंधी के, सारों के ऐसे ही मुसलमान हुए। तो कुछ लोग बाहर से माइग्रेट हो गए, बाद में कन्वर्ट हाँ, हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तजारत के सिलसिले में अरब से आए, वो आगे यहाँ माइग्रेट होके आगे, जैसे मोहम्मद बिन कासम ने इतने 17 हमले किए, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, फिर मोहम्मद बिन कासम आया यहाँ पे। इस तरह मुख्तलिफ लड़ाइयों के उस सिलसिले में वो एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा। लोग यहाँ आए, मुसलमान हुए। ठीक ये है, तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। जो कश्मीर, हमारा मकसद ये है कि कश्मीरी की जो ओपिनियन है एज ए कश्मीरी सिटीजन, वो क्या राय रखते हैं आर्टिकल 370 के हवाले से, वो आप तक पहुंचाइए। और दूसरे नंबर पे मुझे ये बताएं आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं ये वाले कश्मीर का और जो इंडिया साइड पे कश्मीर है उसका, दोनों का अगर कंपैरिजन डेवलपमेंट के हवाले से करें, इसके अलावा आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे जो आज़ादी से लोग अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हम कश्मीर के उस पार्ट में जो आज़ाद है, चूँकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ हासिल है वो वहाँ नहीं है। जो फैसिलिटीज़ या जो हम यहाँ पे खुली फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, वहाँ लोग नहीं रह रहे। अब जिस तरह ये जो दोनों आर्टिकल ख़त्म किए, उसके बाद कितने अरसा हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाए रखा है, लोगों को ज़बरदस्ती बंद करके रखा है। जो भी आवाज़ उठाता था उसको, आज यासीन मलिक कहाँ है, यहाँ से आज़ाद कश्मीर से तो किसी कश्मीरी को नहीं उठा के पाकिस्तान किसी जेल में रखा हुआ, ना तो कभी फौज आके लोगों के घरों में कभी हमला करती है, ना तो वहाँ तो सारा सिलसिला ही इसके उल्ट है। अब जो आपने मुस्तकबिल फ्यूचर की बात की, तो फ्यूचर डेफिनेटली कश्मीरियों का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। कायदे आज़म ये कह के गए 370 जो उन्होंने हटाया, आपको क्या लगता है वो वापस आएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा? वापस लाना चाहिए। इसके लिए वो तो एक हर आपकी अपनी ख्वाहिश है, मेरी, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोचा जाए एज ए वकील, एज ए एजुकेटेड, प्रैक्टिकल मुश्किल इस वजह से हो गया है चूँकि हमारा जो, हम पाकिस्तान को अपना वकील समझते हैं, बड़ा भाई समझते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट की या बाकी जो भी हमारे सियासी जितने लोगों ने भी हुकूमत की, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम माशी बुरान का शिकार हैं। हमारी अगर एक्चुअल बात की जाए, एक्चुअल पोजीशन ये है कि हम इस वक्त स्टैंड लेने की पोजीशन में एज अ कंट्री नहीं है। लेकिन अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि कभी इम्कान है और ईमान अल्लाह के ऊपर के हम इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएंगे, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाता है कि ये चूँकि एक टेबल के ऊपर भी बात है और ये जंग की भी बात है, इसमें जंग भी की जा सकती है। चूँकि अपना राइट जब आपको नहीं मिल रहा होगा तो क्या हमें नुकसान ही हुआ है ना, मतलब हमने कोई हिस्सा थोड़ा बहुत दिया या लिया नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका राइट मांगने से नहीं मिल रहा तो फिर दूसरा तरीका छीन के ही लेना है। तो छीन के लेने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, ताकत आएगी इंशाल्लाह। 75 साल से ताकत आई नहीं है, और ताकत के लिए ना रोटी खाने की ज़रूरत होती है, और आपके यहाँ आटा है नहीं, कहाँ से ताकत आएगी? इसलिए पहले रोटी की व्यवस्था करो, फिर लड़के कश्मीर लेने की बात करना। ताला मुझे उम्मीद है कि कोई भी बेहतर हुक्मरान, लेकिन हमारा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। आप देखें आज हर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कोई इमरान खान उधर भाग रहा है जी, वो चूहा बन गया, मैं शेर बन गया, कोई शेर बाहर बैठे हुए, कोई अंदर बैठे हुए। कोई बंदा इस मौजू के ऊपर बात नहीं करता कि हमने इकानमी को कैसे ठीक करके लेके जाना, हेल्थ पे कैसे काम करना है, एजुकेशन पे अभी सारी चीज़ों को छोड़ें, सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडे को लेके चलें कि हमने इकानमी को कैसे ठीक करना है। कोई अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफज नहीं की गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे ही चल रही हैं, एक सरकारी अफसर के पास 4 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी पे कितना फ्यूल खर्च हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस पे कितने पैसे लग रहे हैं, कोई इस तरफ नहीं लेके गया। जब तक हम इन छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अब सारे का सारा टैक्स लगा रहे हैं जी, गरीब आदमी के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, पेट्रोल बढ़ रहा है, हम मुश्किल फैसले ले रहे हैं। वो यहाँ कश्मीर के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, सफर कर रहे हैं। ये सब का अच्छा, मसला है। सऊदीया की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, इवन तुर्की की बात करें, अब वो भी थोड़ा बहुत जो सा इंडिया की साइड ले रहे हैं। इवन सऊदीया तो ये कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको शायद मेरे से ज्यादा पता होगा इस बारे में। तो आप हम ये क्या, हमारा ये स्टांस है ना एज ए पाकिस्तानी के मुसलमान के तौर पे, कलमे के तौर पे हम साथ खड़े हैं कश्मीर। तो वो सऊदीया वालों ने भी तो कलमा पड़ा है, वो कश्मीर उधर इंडिया वालों के साथ। ये हमारी खारजा पॉलिसी
का फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। उसकी वजह यह है कि अब चाइना हमारे साथ खड़ा था। अभी पिछले दिनों भी चाइना का बयान आया कि पाकिस्तान की बाकी मुल्कों को हेल्प करनी चाहिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा था कि सऊदी अरब हमारे साथ स्टैंड कर रहा था, एक वक्त ऐसा था बल्कि आज भी तुर्की काफी हद तक हमारे साथ खड़ा है। लेकिन थोड़ा सा हफा हुआ है जो अभी, तो वो हमारी पॉलिसी की वजह से हुआ है। पॉलिसी हमारी जेब में है कुछ नहीं, हम जाते हैं मांगने के लिए, जो अच्छा खासा दे दे हम उसकी तरफ हो जाते हैं। जब उसकी तरफ हो जाते हैं तो दूसरा दोस्त नाराज हो जाता है। बेसिकली हमारी पॉलिसियां जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जब हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी तो फिर जाके हम जो है सर्वाइव भी करेंगे, फिर किसी को आंखें में दिखाएंगे। अब सिर्फ एक बात रह गई है कि चाइना ने जो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो सी पैक लेके जा रहा है, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे दे, सी पैक ही चल जाए, तो फिर भी हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि हम उस पार्ट के बारे में बात कर सकें। लेकिन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ के कश्मीरियों ने अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखी हुई है। जानू के नजराने पेश कर रहे हैं। 70 साल से लोग मर रहे हैं, औरतों की असमत दरी हो रही है, लेकिन वो अपने मौके पर डटे हुए हैं। अब टेक्निकली उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, अगर थोड़ा प्रैक्टिकल हो के अगर आपसे सवाल किया जाए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? एक दो लाइन में आप क्या कहेंगे? अच्छी है, गलत है, दुनिया के लिहाज से आप पाकिस्तान को छोड़ उनकी फॉरेन पॉलिसी जो भी हो, लेकिन दुनिया एक जो है ना, मैं वो बात बता रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। हर एक ने अपना इंटरेस्ट देखना है, किसका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ कितना है, किसका इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ कितना है। अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये सारा मामला चल रहा है। जिसका जिसके साथ इंटरेस्ट है तो वो उसको लेके आगे बढ़ रहा है। फॉरेन पॉलिसी हमसे बेहतर होगी नहीं भी होगी, बेहतर होगी तो तभी उनके रिलेशन दूसरे कंट्री, इवन इस्लामिक कंट्री के साथ बेहतर हो रहे हैं। हमें चाहिए हम अपने रिलेशन बेहतर करें। जो हमारे ब्रदर मुल्क हैं उनके साथ डेफिनेटली वो हमारे उस में जाके उनको कर रहे हैं ना, कि जो लोग हमारे सपोर्टर थे, हमारे साथ खड़े थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको खींच के अपनी तरफ लाए। मैंने फिर वही बात की ना कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। हमने समिट कॉन्फ्रेंस करवाई, हमने जाके उसके साथ बैठना था। वो जो मलेशिया के थे मतीर मोहम्मद, हमें तो सऊदी अरब ने धमकी दी आपके डॉलर सारे निकाल लेंगे। हम मुड़ के इधर बैठ के, मलेशिया भी नाराज हुआ, से ऑयल लेना था, फिर अमेरिका ने बोला कि ऑयल नहीं लेंगे। आपकी गैस की पाइपलाइन जो ईरान ने आपको देनी है, अभी ईरान आपके ऊपर जुर्माना करने जा रहा है। उसने अपनी साइड कंप्लीट कर लिया, आपने कर ही नहीं सकते, आप करेंगे। बोला कि नेक्स्ट ईयर तक अगर ये पूरा ना हुआ तो आपको कितने 18, आप अगर नहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं करेंगे तो ईरान आप पे जुर्माना करेगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो अमेरिका आपके ऊपर पाबंदियां लगा देगा। हम तो बेचारे जाए तो जाएगा किधर जाए, फुटबॉल बने हुए। बताएं, आपने बोला था अभी जब गुफ्तगू स्टार्ट हुई थी तो आपने कहा कि लिथियम कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर से निकला, इसराइल की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसराइल वहाँ पे आके प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। अभी आपने बोला कि यहाँ पे, एक मिनट, आपने बोला कि यहाँ चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आके करे तो बहुत फायदा है, मतलब हमारे साइड पे आके करे तो वो बेहतर है। बात इस वजह से है कि हमारा क्लेम है, कश्मीरियों का क्लेम है कि हम आज़ाद होके हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ठीक है, हमारी मंजिल पाकिस्तान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया अभी तक तो डिस्प्यूटेड है कि नहीं? देखे ना, चाइना तो एक सड़क लेके गया है ना, हिंदुस्तान दांत लेके जा रहा है। लेकिन उन्हें मिली, आपको मिली सड़क, उन्हें दांत मिल गई है, हमें तो फिर इस तरीके से फर्क तो इन दो चीजों में फर्क है ना। हमारे रिसोर्सेज उठा के लेके जा रहा है हिंदुस्तान, और उससे अपने तलकात, अपनी इकानमी, बाकी सारी चीजें हिंदुस्तान बेहतर कर रहा है। आपको क्या लगता है इस साइड पे दांत नहीं होगी, इस साइड पे गोल्ड नहीं होगा? ये जो हमारी साइड है, हम जिसे अपना कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे सोर्सेज। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि मैंने जब थोड़ा बहुत सर्च किया, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने जहाँ तक सर्च किया कि लिथियम के ऊपर पाकिस्तान की सर्च ही कोई नहीं, किन किन इलाकों में है, कहाँ है, उन्होंने सर्च ही नहीं की, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है ऐसा। अब लिथियम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अपना वो अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ रशिया और चाइना दोनों पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ तलकात बढ़ा रहे हैं। आगे जब इलेक्ट्रिक बैटरीज के ऊपर ये सारा सिलसिला जाएगा, लिथियम का बड़ा खत्म हो जाएगा, लिथियम का उसमें रोल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा रोल होगा। हम फिर वो भी मांगेंगे, जैसे पेट्रोल मांग रहे हैं वो भी मांगेंगे। यही चीज है। देखे, उन्होंने अगर लिथियम निकाला तो हम ये कहते हैं वो इसराइल की इन्वेस्टमेंट गलत है, और दूसरे नंबर पे जब सवाल पूछा, मतलब अगर सवाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किया जाए या सिटीजन से किया जाए, तो ये कहते हैं हमें रिसर्च ही नहीं है लिथियम के ऊपर। तो हमारा फॉल्ट नहीं है, हमारा है। लेकिन इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि रिसोर्सेज हमारे हैं, हम इस बात पे एहतजाज करें कि हमारे रिसोर्सेज हिंदुस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो कश्मीरियों के हैं। अब वहाँ पे कोई हिंदू आके इन्वेस्टमेंट या कोई हिंदुस्तानी इन्वेस्टमेंट करके सारी चीजें, सारा पैसा उठा के बाहर लेके जा रहा है, उसका कश्मीरियों का क्या फायदा है? अच्छा, पूरी दुनिया, कल जब हम आजाद होंगे तो हमारे सारे रिसोर्सेज तो वो लेके जा चुके होंगे। पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है जो कश्मीर में वहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 370 हटाया, किसी दुनिया के, इवन यूनाइटेड नेशन की बात करें, वो बोले क्यों नहीं? मतलब हम तो हर बात में यूनाइटेड नेशन जाते हैं, क्यों नहीं बोले? एक बात है इसका, मतलब कहीं से उनका स्टांस ये बनता है कि ओआईसी क्यों नहीं बोली? नेशन का मैं ओआईसी को एक साइड पे रखते हैं,
यूनाइटेड नेशन की मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि गांव में कोई नंबरदार हो ना खड़पेंच, दो फ्रीक लड़के उसके पास जाते हैं तो दोनों से पैसे लेके दोनों के हक में गोलमोल फैसला कर देते हैं। यूनाइटेड नेशन तो हमने वैसे एक वो बराए नाम रखा हुआ है, OIC OIC को हमने खुद ही कमजोर कर दिया। वो OIC में कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपने पाँव पे खड़ा होकर बात करे? कोई हमारा के अलावा इवन हमारे तुर्की में भी देखें ना, तुर्की में भी अभी जलजला आगे चले, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। वहाँ भी सियासी अदम इस्तेकाम लाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और दुकान की टांगे नहीं खींची जा रही। एक ही मुल्क है तो एक उसके ऊपर कितना आप डिपेंड करेंगे? OIC में क्या कर लेगा तुर्की? वो भी जैसे उन्होंने एटमी पावर नहीं, दूसरे नंबर पे जैसे जलजला अर्थक्वेक आया, इंडिया वालों ने उनकी हेल्प किया, उनके रिलेशन बेहतर हो गए हैं। वो स्टेटमेंट अभी उन्होंने जो सा यूनाइटेड नेशन में हुआ उसमें स्टेटमेंट भी ऐसा मैंने सुनने में आया है, जो सोशल मीडिया की खबर है, पता नहीं सच है, जो वापस कर दिया। टर्की ने हमें सामान भेजा हुआ था, हमने वही वापस किया, पैकिंग भी नहीं चेंज की। तो ये पॉलिसियां जो हमारी हैं वो तो सारी दुनिया भी देख रही है और उन्हीं का नतीजा है कि आज हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर मेरे जैसे एक आम शहरी से, जो एक आम आदमी हूँ मैं, मुझसे सजेशन ली जाए कि इकानमी कैसे ठीक की जा सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि पाकिस्तान कर्जा तो नहीं उतार सकता लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होने के काम। और मैं इनकी बात से 110% एग्री करता हूँ। इवन जो हमारे साइड पे इस टाइम कश्मीर है, इसमें टूरिज्म को प्रमोट कर दिया जाए तो मैं आपको बताऊं कि कितना बेहतरीन ऐसे स्पॉट हैं। यहाँ जब हम मुजफ्फराबाद में खड़े हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर कौन से 2-4 मैं एक स्पॉट आपको बता रहा हूँ, चंद किलोमीटर के फासले पर पीर चनासी है। यहाँ पे जब गर्मियों में दर्जा हरारत 41-40 होता है, वहां आप ऊपर चले जाएं तो आपको 5-10 की रेंज में मिलेगा, यानी चंद घंटों की एक 1.5 घंटे की ड्राइव है, ठीक है। वहां से आप एक सड़क लेके चले जाएं, आगे एक ऐसा स्पॉट है पीर अस्सीमार, उसके सामने एक और स्पॉट है कब्रा वाली गली, उसका ये नाम। अब ये अगर कोई 10 किलो या 12 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, अगर गवर्नमेंट वो बना दे, फैसिलिटीज दे दे, तो डेफिनेटली लोग तो जहाँ सहूलत होगी वहाँ आएंगे। उसके अलावा आप नीलम वैली में चले जाएं, जितनी एक तो सड़क के किनारे यहाँ से ताव बढ़ता चले, लेकिन बीच में से वैलियाँ निकलें, जैसे बाबून वैली, रत्ती गली, बेशुमार ऐसे स्पॉट हैं कि सिर्फ मैंने सर्च किया थोड़ा बहुत कि जैसे हम स्विट्जरलैंड को कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दावे से ये कह रहा हूँ कि मेरा कश्मीर, सिर्फ नीलम वैली की हम बात करें, कश्मीर स्विट्जरलैंड से नीलम वैली ज्यादा खूबसूरत। मैंने विजिट किया 2-4 दिन यहाँ पे विजिट किया, मैं बिल्कुल इनकी बात। भाई 75 साल से आपके सरकार ने यही तो काम किया है, न टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ना ही टूरिज्म को बढ़ावा देने पे काम किया है, सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा दिया है और अपनी निचली पीढ़ी को हमेशा जहर से सींचा है। और यही कारण है कि 75 सालों में ना आपकी इकोनॉमी डेवलप हुई है, ना किसी और तरीके से आप ग्रो कर पाए हो। सीधी सीधी बात कहें तो पाकिस्तान की जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। पता नहीं किस बात का घमंड है भाई। लेकिन मसला ये है कि डेवलपमेंट नहीं है, टूरिज्म प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, टूरिस्ट को फैसिलिटीज नहीं है। जब फैसिलिटीज नहीं है, एक बंदा हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग, हमारी गवर्नमेंट गरीब है, लोग ठीक हैं, खाते पीते लोग हैं। अभी एक तुर्की में कितने वो पैसे दे के चला गया अमदाद। लोग पाकिस्तान से यहाँ इवन कश्मीर में भी अपना एक मुख्तस बजट रखते हैं सैर सपाटे के लिए, घूम फिर करने के लिए। अब वो बजट उस वक्त इन्वेस्ट होगा जब उन्हें आगे इन्वेस्ट करने की या कहीं उनको खर्च करने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज होंगी। मुझे ये बता दें लास्ट में कि आपने जैसे इकोनॉमी का 1 मंथ का जो आपने बताया है पॉलिसी, 1 मंथ में हम काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। 75 साल से मैं छोटा सा था तब से मैं सुन रहा हूँ, इससे पहले आप भी सुनते होंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की हम कश्मीर की आवाज़ दुनिया। आज तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। वो हो सकता है, कश्मीरी क्या सोचता है, कश्मीर का मसला हल हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता? बड़ा ही शॉर्ट इसका जवाब है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा है और वो नाजुक मोड़ इतना लंबा है कि 75 साल गुजर गए, वो मोड़ हम नहीं काट सकते। जब वो मोड़ हम काट जाएंगे तो कश्मीरी भी इस काबिल हो जाएंगे कि उनको भी आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा वो मोड़ ही नहीं काट रहा है, नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। पे इल्जाम लगाते जाएंगे, खुद अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसीज को। इस वक्त मुल्क की इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, महंगाई इतनी है, गुर्बत बढ़ रही है। डेफिनेटली जब महंगाई बढ़ेगी, मैं फर्ज करता हूँ जितनी मेरी इनकम है उससे जब अखराजात मेरे बढ़ गए तो मैं गरीब हो गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ। मैं एक बात पावर कम हो गई है ना के तौर पे कह रहा हूँ, तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी आप जितने हमारे सियासी लीडर हैं सबको देखें, स्टेज के ऊपर जाते हैं वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। सिंगल वन कोई बंदा अभी तक एजेंडा लेके नहीं आया कि हमने इकानमी को कैसे, इवन दिन के आपकी IMF
अब तो लोगों को IMF के साथ हमदर्दी होना शुरू हो गई है कि वो कह रही है अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं, गरीबों को छोड़ दें। ये सारे का सारा टैक्स उठा के नीचे लगा रहे हैं, ऊपर इसलिए नहीं लगा रहे। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि 4 से 5% पाकिस्तानी हैं जिनका एक क्लब है जो गवर्नमेंट के अंदर है और जो अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं। पॉलिसियां जो बनती हैं उन 4% या 5% या 10% लोगों के लिए बनती हैं, बाकी 90% लोग सफर कर रहे हैं। 90% लोग ये वो लोग हैं जिन्होंने गर्मी को सर्दी को खिड़की से देखा हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, जिन्होंने मजदूर को, भूखे मजदूर को फटे हुए कपड़े पहने हुए सड़क पे चलते देखा है। या फिर टीवी पे कश्मीरियों की बात सुन ली और नारा लगा दिया जलसों में, कभी यहाँ आए नहीं, कश्मीरियों की हालत देखी नहीं। ये वो क्लास है जिसने प्रैक्टिकली इन चीजों को नहीं देखा हुआ। अब एक आम आदमी, कोई गरीब आदमी जिसने इन सारी चीजों को देखा हो, जिसको भूख प्यास का अंदाजा हो, या जो किसी गरीब का दर्द समझता हो, जब वो ऊपर आएगा, चाहे किसी इनकलाब के जरिए आए, चाहे इन्हीं हुक्मरानों के दिल में रहम आ जाए, सारे साइड पे होकर किसी गरीब के बच्चे को बैठा दें, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मुल्क सेट होकर एक ट्रैक के ऊपर चल जाए, के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैंने कश्मीर की बात की थी, वो कैसे हल होगा मसला? 75 साल से जो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जब पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा, जब हमारी इकानमी दुरुस्त हो जाएगी, जब हमारी पॉलिसियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, जब हम अमेरिका के ताबे नहीं होंगे, जब हम सऊदी अरब से नहीं डरेंगे, जब हम किसी दूसरे अपने जो हमारे जिनके हमने कर्जे देने हम उनसे नहीं डरेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट फैसले करेंगे। फिर मोदी होगा या कोई दूसरा होगा, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे भाई हमारे कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का डिस्प्यूट खत्म करो। 370-35 है, आपने क्यों खत्म किया है? ये कश्मीरियों का बेसिक फंडामेंटल राइट था जो डोगरा दे के गया है, डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान। वो ये कहते हैं ना कि हरी सिंह, जो महाराजा हरी सिंह थे, उनका ये आर्टिकल 370 पे कहना कि भाई कश्मीर तो ऑलरेडी इंडिया का है, ये उनका कहना कि उन्होंने साइन किया था। अच्छा, वकील क्या कहता है कि जो साइन पेपर वर्क ज्यादा माना जाता है कि लोगों की राय? आप इसके ऊपर ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हम चले गए, ठीक है, वो तो डोगरा का ये हुआ था कि आपने अपना पाकिस्तान या उनके साथ जाना है तो मजबूर होके, चूंकि हमारा जो वो अमृतसर का शहर है, शायद जब हिंदुस्तान के कब्जे में चला गया, वहां से फौजें दाखिल हो गई, तो उसने तो बाद में वो तो एक रबड़ स्टैंप रह गया था। अब वो खुद गया, उन्होंने खुद साइन नहीं किए महाराजा हरी सिंह ने। जाहिर बात है, जब एक बंदा किसी के कब्जे में होगा तो साइन ही करेगा ना। फौजें घुस गई थी दोनों साइडों से। इस आदमी को भारत भेजो, हम इसे इतिहास पढ़ाएंगे, सही इतिहास पढ़ाएंगे। इसने बहुत गलत इतिहास पढ़ रखा है, पढ़ा लिखा वकील है, इस आदमी ने गलत इतिहास पढ़ रखा है। इसको यहाँ भेजिए, हम इसको सही इतिहास पढ़ाएंगे और फिर वापस भेजेंगे कश्मीर में। अब जब एक चीज डिस्प्यूटेड होगी, डिस्प्यूटेड का ये है कि वहां के रहने वाले क्या चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों की राय, जमहूरियत है ना, देखें बादशाह तो नहीं है ना, बादशाह खत्म हो गई ना, आज जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर लोगों की राय मानी जाती है। उसके अंदर भी यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि पहले पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को हटाए, उसके बाद इंडिया अपनी फोर्सेस को हटाएगा। तो ना तो पाकिस्तान हटा रहा है, ना इंडिया हटाएगा। हमारा ये तो मौकफ है कि दोनों फिर ही वोटिंग होगी ना, दोनों एक टाइम पे पीछे हो जाएं तो कश्मीरियों से मौकफ ले लिया जाए। लेकिन अगर 5-10 साल हम इसको लेट कर देंगे तो फिर मौकफ वाली बात रहेगी नहीं, चूंकि हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस तरफ तो हम रह जाएंगे लेकिन उधर कश्मीरी रह जाएंगे, जो आवाज उठाए उसे मार दिया जाएगा। और जो लोग, आप ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इतनी कर दी जाएगी कि उनकी सोच ही बदल नहीं, ऐसी नहीं है। लेकिन सोच जो हिंदुस्तान के लोग वहां के बसेंगे उनकी सोच बदल जाएगी, वो कश्मीरी की सोच नहीं होगी। कश्मीरी को दिल्ली में कहीं उधर जाके कलकत्ता में उधर बसाया होगा, उनके शिफ्ट कर दिए जाएंगे। फिर वो सोच, वो जो कश्मीरी की सोच है वो खत्म हो जाएगी। उसको खत्म करने के लिए कश्मीरी को ये सारा प्लान बनाया गया है। बेसिकली टोटली ये इसराइल का दिया हुआ फार्मूला है जिसको हिंदुस्तान ने अडॉप्ट किया है। मेरा जाती ये कि इसराइल का दिया हुआ फार्मूला हिंदुस्तान ने अडॉप्ट करके तो वो इस रास्ते पे चल पड़ा है कि कश्मीरियों की आबादी के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना कि जैसे इसराइल ने फलस्तीन पे वो किया है, ऐसे ही तो देखें हम क्यों नहीं किसी का, हम तुर्की का फार्मूला जो सल्तनत उस्मानिया वगैरह ये वो हम भी वो फार्मूले लाएं, हम भी जो सा कर ले। हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास हमारा कोई फार्मूला नहीं होगा जब तक हमारी जेब खाली है। हमारी जेब खाली है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बेबस हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें इमरान खान जो कहते हैं ना, कुछ बड़ी लोगों को इसलिए उसके पीछे लोग चल रहे हैं, कोई फरिश्ता नहीं है वो भी, लेकिन उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के दिलों में टच करती हैं कि ये बात आर्टिकल 370 भी उनके टाइम पे ही हटा है, ये भी आपको पता ही होगा। वो तो एक ऐसी बात है ना कि फिर जंग अगर कर देते तो वो एक बात थी, तो उसके अलावा और क्या कर सकते थे। पूरे 3 साल जब तक इमरान खान की हुकूमत रही है, मैं उसको ही नहीं वो कह रहा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट राय दे रहा हूँ कि कोई तजारत नहीं हो रही थी, कोई और मामला नहीं हो रहा था, सारी चीजें एक साइड पे थी। उसने स्ट्रांग मौकफ लिए रहा है, बोलता रहा है, वो बोल ही सकते हैं और तो हम कुछ कर नहीं सकते और क्या करेंगे ना। और यहाँ पे इस
इनके टॉपिक को, इस गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ ओपिनियन इनकी कुछ ऐसी बातें जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन इनकी राय देना इनका राइट था जो आप तक मैंने पहुंचाया। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें सबसे पहले इकॉनमी को बेहतर करना है, और अगर हमें वाकई कश्मीरियों से दर्द है तो जो हिस्सा इस टाइम हमारे पास मौजूद है हमें वहां पे डेवलपमेंट करें, हम वहां पे इकॉनमी बेहतर करें। हम बात करते हैं कभी फलस्तीन, कभी बर्मा, कभी कहीं की, लेकिन यहाँ पे जो कश्मीरी है वो भी जी एक इस पे जवाब आपको दूंगा। इकानमी बेहतर करने के लिए आपको एलीट क्लास के नखरे कम करना पड़ेंगे, उन्हें एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारने के लिए लेके आएंगे। एक तो कभी कभी तो ये भी जहन में ख्याल आता है कि आप सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म कर दें, लोगों को पैसे की लालच न रहे। हमारा एक बंदा जब किसी नौकरी पे लग जाता है या किसी उसके हाथ कोई खजाना लग जाता है तो 3-3 नस्लों के लिए पैसे बना के जाता है। जब एक बंदे को पता होगा कि मैंने लिमिटेड पैसे कमाने, इससे ज़्यादा मैं रख ही नहीं सकता, तो वो किस लिए खर्च मारेगा, फिर किस लिए लालची? जैसे चाइना ने अपना जी ऐसे ही कोई, जब तक ऐसा कोई निज़ाम नहीं आएगा उसके अलावा उसके बगैर मुश्किल है, क्योंकि ये तो वही एक क्लब है, फैसले भी कर रहे हैं। मैं अपने लिए खुद ही फैसले कर रहा हूँ, तो फिर मैं कैसा ग्रो करते जा रहे हैं, बाकी तबका तो पिसता जा रहा है। ऐसे ही है जी, एक टाइम आएगा वो शेख रशीद कहता हुआ गरीब तो इस मुल्क में रहेगा नहीं। तो यानी वो मर जाएगा, ये नहीं कि बेहतर हो जाएगा। यार पाकिस्तानियों में एक खास बात है, चाहे ये कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा पढ़े लिखे, इनमें जहालत ज़रूर होती है, जाहिल वाली बातें ये ज़रूर करते हैं। खैर ये उनकी समस्या है, परिणाम भी वो भुगत ही रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।